नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीडी न्यूज। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। इंदौर कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी ने शादी ब्याह जैसे आयोजनों में कोरोना के प्रति सतर्कता के संबंध में सावधानी रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इस शहर के रहवासियों की एक संयुक्त प्रयास से सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों की, रहवासियों की, सामाजिक संगठनों की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे वो कोविड के समय मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेके हो, आज शहर थोड़ा ठीक स्थिति में आया है। और अपने यहाँ केसेस भी रैंडम सैम्पलिंग 10,000 से अधिक हो रही है, 9 से 10,000 के बीच में हो रही है। फिर भी केसेस बहुत कम रैंडम सैम्पलिंग में आइडेंटिफाई होकर निकल के आ रहे हैं। शायद अपन या मध्य प्रदेश, बाकी अन्य कई स्टेट से बेहतर पोजीशन में है, जो पिछले 3-4 महीनों से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। अब ये चीज़ चलती रहे, सभी व्यापार चलते रहे, सबका रोजगार चलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ जो सावधानियां हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरह, वो हम उसका पालन करें। उसका जनरली देखने में ये आता है, पिछले 2-3 बार जो हुआ है पिछले साल से, कि जैसे ही कोविड कम होता है, ख़त्म तो नहीं होता है, कम होता है, वैसे ही वायलेशंस हो जाते हैं, लोग लापरवाही हो जाते हैं। सामान्य सी बात भी है ये कि लोग लापरवाह हो जाते हैं। उसके लिए उनको सचेत करना ज़रूरी है। जो अभी निर्देश है 50 के शादी ब्याहों में, उसमें हम लोगों ने आज बड़ा स्पष्ट बात की है इन लोगों से, और ये भी बोला है कि व्यवहारिक अप्रोच रखें। ये 50 अगर आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेटिव्स 2, 5, 10 ज़्यादा आ गए, या ड्राइवरों ने भोजन के लिए आ गए जो बाहर गाड़ी में इनके गेस्ट से आता है, संख्या बढ़ सकती है 10-20 के करीब जो है 50 के ऊपर। पर एक व्यवहारिक अप्रोच रखें, एक लिमिट के ज़्यादा ना हो। ऐसा नहीं हो कि 90-100 टच कर जाए, 125 हो जाए, 150 हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। 50 के लिए स्ट्रिक्ट करें। 50 के बाद कुछ चीज़ें, कुछ गेस्ट अगर आते हैं तो ठीक है, एक व्यवहारिक और एक सभी का अपने को ये भी देखना है कि जो शादी ब्याह जिस परिवार में हो रहा है उनके साथ भी खुशी जुड़ी रहे, उनको भी तकलीफ ना हो। तो थोड़ा बहुत अगर 15, 20, 25 का फ़र्क पड़ता भी है तो उसमें प्रशासन कुछ नहीं बोलेगा। पर यह है कि 50 पे सीमित करके और फिर ये इसको पालन कराएं इसका, कि ऐसा नहीं हो कि 90, 100, 125, 150, 250, 500 जैसी स्थिति अब देखने को मिल रही है कई शादियों में, उस तरह की स्थिति निर्मित हो। केवल वीआईपी शादियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी तरह की शादियों में पिछले 3-4 दिनों से स्थिति खराब हुई है, संख्या बहुत बड़ी है। सभी तरह की शादी में, बारात में अगर आप देखेंगे तो उसमें वॉलेशंस हो रहे हैं। तो इसके लिए आज बेटा बुलाया था इनको कि जितने भी होटल संचालक हैं, मैरिज गार्डन के संचालक हैं, रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, जहाँ फंक्शन शादी के अलावा जन्मदिन की भी होते हैं, किटी पार्टीज़ होती हैं, एनिवर्सरीज़ की होती हैं, उन सभी जगहों पर अगर ये लोग सख्ती करेंगे और ये लोग अपनी सर्विसेज एक पर अगर वॉलेशन ऑर्गेनाइज़र करते हैं, जो लोग आ रहे हैं वो वॉलेट करते हैं, नहीं सुनते हैं इनकी, तो इनके हाथ में सर्विसेज देना बंद करना उस संस्थान का। तो ये आज डिटेल चर्चा हुई है। इसमें ये भी बात हुई है कि ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग सभी की होती है, जितने भी संस्थान हैं ये सब जगह CCTV फुटेज है, सब जगह कैमरास लगे हुए हैं, और सभी मैरिज गार्डन संचालकों के पास कैमरा का जो भी उनका स्टोरेज रहता है, वहाँ पर सभी फीड उसमें स्टोर रहता है। उसकी एक कॉपी 1 महीने तक ये लोग डेली थाने में देंगे, ताकि थाने में भी उसकी, या पुलिस कंट्रोल रूम में जो भी IT सेल है उसमें पूरी एनालिसिस होती रहेगी। उसकी वायलेशन होगा तो उसको फिर पुलिस जो भी है उसमें कायमी करेगी। अगर कायमी की स्थिति निर्मित होती है तो न केवल संचालक जिम्मेदार होता है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं उसमें। किस तरह की कार्रवाई होगी? किस तरह की कार्रवाई वायलेशन होता है? 50 की संख्या सीमित की हुई है अभी 50 से बढ़ाई नहीं है उसमें। और मैंने ये भी इन लोगों को बोला है कि वर वधु पक्ष की तरफ से अगर 2, 4, 5 इधर उधर से ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको वापस ना करें, उनको व्यवहारिक अप्रोच रख करके उनको लिया जाए, किंतु 50 से सीमित है। सर, क्या अब तक मेहमानों की जवाबदार माना जाएगा? इसमें वायलेशन होता है तो मैरिज गार्डन संचालकों को बिल्कुल माना जाएगा, मैरिज गार्डन संचालकों को, होटल ओनर्स को, और जहाँ FL2, FL3 लाइसेंसेज हैं बार के, वहाँ कुछ वायलेशन होता है तो बार लाइसेंस स्थगित भी करेंगे हम लोग। सर, मेहमानों की कोई पूर्व सूची आप लोग मंगा सकते हैं क्या, जिनको टीकाकरण हो गया, इसकी पुष्टि भी कर लें हम साथ में? देखिए, सलाह अच्छी है ये, पर सच मैं इसमें आदेश जारी करूँगा, इसमें किसी प्रकार की पूर्व सूचना देने की बात नहीं रखेंगे। केवल इनको वीडियोग्राफी जो है वो थाने में देना अनिवार्य रहेगा सभी संचालकों को डेली बेसिस पे, ताकि उसकी एक प्रेशर रहे संचालकों के ऊपर भी और पुलिस भी जांच कर सके उसकी। पर इसको नियंत्रण करना जरूरी है। सर, मास्क को लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इंदौर में मास्क कम लोग लगा रहे हैं, आधे लोग खुले तेज होगी अब, और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि शहर जिस अच्छी स्थिति में आया है, इस अच्छी स्थिति में हम चलते रहें, सभी चलते रहें, जब तक कि सेकेंड डोज नहीं लग जाता है वैक्सीनेशन का। पहली डोज वैक्सीनेशन का 77% लगभग लोगों को लग चुका है,
और जैसी वैक्सीन्स और आएंगी, प्रयास किया जा रहा है, जैसी वैक्सीन्स आएंगी फर्स्ट डोज के लिए पूरी शहर भी तैयार बैठा है उसके लिए, और तत्काल लग जाएगा। उसका सेकंड डोज का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है। जो डोजेज अभी आ रही हैं वो सेकंड डोज के लिए आ रही हैं। जब सेकंड डोज लग जाएगी तो पूर्ण रूप से सुरक्षा मिल जाती है, पर फर्स्ट डोज भी लग जाने में 25 दिन में काफ़ी सुरक्षा आ जाती है। तो वो एक अलग प्रयास चल रहे हैं, और मास्क के लिए जैसा आपने बोला है उसकी मुहिम भी चलाई जाएगी। सर, पूरी पात्र आबादी को स्पीड से मिलती है हम लोगों को। मेरे ख्याल से शहर के जागरूक नागरिक बिल्कुल तैयार हैं, और हर वो व्यक्ति जो पहले शायद लगवाने के नहीं भी पक्ष में रहा होगा वो भी सहमत है इस समय वैक्सीनेशन के लिए। जैसी मिलेगी तभी पूर्ति हो जाएगी। राहुल वर्मा की रिपोर्ट।